सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम जीवन को और इस जगत को सुंदरता से परिपूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहें और हमारा सबका जीवन उस परम पिता परमेश्वर ने बहुत दिव्यता से दिया है, हम इसका सदुपयोग करें, सत्य के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, कभी भी अहित और कभी भी अकल्याणकारी जो विचार हैं उनको कभी अपने पास आने भी न दें। हम जब पूर्ण पवित्रता के साथ जीवन को जीते हैं तो यह सत्य, यह हमको उन्नत बनाता है। सत्यमय जीवन हो, प्रेममय जीवन हो और प्रभु की भक्ति से परिपूर्ण जीवन हो, यज्ञीय जीवन हो, तो इसकी महिमा अत्यंत महनीय है। हम ऋग्वेद के 10वें मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और 37वें सूक्त के प्रथम मंत्र को आपके समक्ष में रख रहा हूँ। ऋत के द्वारा प्रभु का पूजन, जो सनातन सत्य है, जो यथार्थ सत्य है, जो तात्विक सत्य है, उस तथ्य सत्य के साथ जीवन को जीने की स्वीकार्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। उसी को इस मंत्र में बहुत सुंदर ढंग से कहा है। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम नमो मित्रस्य नमो मित्रस्य वरुणस्य नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महोदेवाय महोदेवाय तद्रितं सर्पयत्। दूरे दृशे
दूरे दृशे देवजाताय केतवे दिवसपुत्राय सूर्याय संसत् ऋग्वेद के 10वें मंडल के 37वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम नमो मित्रस्ते वरुणस्ते चक्षसे महोदेवाय तद्रितं सर्पयत् दूरे दृशे देवजाताय केतवे दिवसपुत्राय सूर्याय संसत। ओम नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महोदेवाय तद्रितं सर्पयत् दूरे दृशे देवजाताय केतवे दिवसपुत्राय सूर्याय संसत। बहुत ही सुंदर अभिप्राय है इस वेद मंत्र का। कहा कि सूर्य जिस समय दिन के साथ संबद्ध होता है तो वह मित्र कहलाता है। आहार अभिमानी देव मित्र है। यही सूर्य रात्रि के समय वरुण हो जाता है। इस समय सूर्य की ही एक किरण चंद्रमा को प्रकाशित करती हुई हमें प्रकाश पहुंचाती है। अहर वै मित्रः रात्रिर्वै वरुणः। बहुत सुंदर बात कही कि वास्तव में उस प्रभु की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी उसकी यह व्यवस्था है जिसकी सत्ता का बखान पत्ता पत्ता कर रहा है। सभी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सब उस प्रभु के ही बनाए हैं। और दिन में तो सूर्य जब उदित होता है, प्रकाशित होता है, सारे संसार का अंधकार वो क्षण भर में हर लेता है। वह वास्तव में हमारे संपूर्ण जीवन और जगत के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। प्रभु की ही भक्ति से हम हर प्रकार की शक्ति पाते हैं। और इस प्रकार से जब सूर्य दिन में उदित होता है और संपूर्ण अंधकार को छांट देता है, सब अंधकार छट जाता है और फिर
वह व्यक्ति अपने संपूर्ण कार्यों का संपादन अच्छी प्रकार से करता है। इसी प्रकार से जब चंद्रमा रात्रि में प्रकाशित होता है तो वही सूर्य ही वास्तव में सूर्य के ही प्रकाश से चंद्रमा का प्रकाश होता है, और यह चंद्रमा हमारे मन को, हमारे तन को शीतलता प्रदान करता है। हम शीतल मन वाले हों, शीतल स्वभाव वाले हों, लेकिन वह प्रभु का ही गुणगान करने वाला होता है, जो उस भगवान को हर इंसान में, हर स्थान में, हर सामान में उसको देखता है। तो जैसे सूर्य और चंद्र एक ही उस विधाता के बनाए हैं, चाहे सूर्य हो या चंद्र हो, तो वह वास्तव में शीतलता रात्रि में देता है और दिन में प्रकाश देता है, उष्णता देता है। इस मित्र से कहा कि मित्रस्य वरुणस्य, दिन के अभिमानी देव मित्र के तथा रात्रि के अभिमानी देव वरुण के चक्षसे प्रकाश महोदेवाय, उस महान देव प्रभु के लिए नमस्कार करो, उस प्रभु के लिए नतमस्तक हो जाओ। जब उस प्रभु के प्रति हमारा नमन होता है, हमारा जो अहंकार है, जो अभिमान है, जो गर्व है, वो जब चूर चूर हो जाता है, हम भक्ति भाव से भरपूर हो जाते हैं, तो प्रभु से दूर नहीं रह सकते, प्रभु की निकटता हमको प्राप्त होती है। उसको नमस्कार हम करें, उसको प्रीतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक नमस्कार करें। उसका प्रीतम सर्पयत, कहा कि सत्य तथा यज्ञ का उपासन करो। सत्य के पालन व यज्ञ के अनुष्ठान से ही प्रभु का पूजन होता है। प्रभु सत्य स्वरूप हैं। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते नानृतम। यह वास्तव में प्रभु का सच्चा उपासक ऐसा ही बरतता है। प्रभु यज्ञ रूप है। यज्ञ अनुष्ठान से प्रभु पूजन होता है। यज्ञेन यज्ञम अयजंता देवाः, ये कहा है। तो इस यजन की प्रक्रिया को, इस संसार के कल्याण की प्रक्रिया को हमको कभी शिथिल नहीं होने देना। कभी आलस्य प्रमाद में, कभी एक क्षण का भी जो प्रमाद है वो हमको घातक हमारे लिए हो जाता है, तो हम आलस प्रमाद छोड़ करके प्रभु की भक्ति करें। और जिसने इस संसार में बहुत यह जीवन व्यवस्थित हो, उत्साह से परिपूर्ण हो, सूर्य और चंद्र जैसे जो है प्रकाश देने वाले ग्रहों का निर्माण किया है, उनका जो संसार में हम देखते हैं कितनी निहारिकाएं, कितनी आकाश गंगाएं, कितने करोड़ों करोड़ों सूर्य और कितने ग्रह नक्षत्र इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं, अपना अस्तित्व जमा रहे हैं, लेकिन उन सब के पीछे उस प्रभु की ही शक्ति कार्य करती है। इसलिए उसको सदैव आत्मसात करें कि कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। अज अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया।
सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तो, नियत समय पर फिर इसका अवसान करे तो। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तो, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तो। सदा तुझे अगणित कंठों ने, सदा तुझे अगणित कंठों ने झूम झूम कर गाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो उस प्रभु की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है, उसने इस सृष्टि को रचाया है। हम इस वेद मंत्र में यही शिक्षा पा रहे हैं कि प्रभु जो सूर्य और चंद्र, जिनके बिना ये संसार चल ही नहीं सकता, और हमारे इस शरीर में भी मानो कि ये दो आंखें सूर्य और चंद्र के समान हैं। हमारे धमनियों में जो रक्त का प्रवाह है, हमारे एक एक कोशिका में जो क्रियाशीलता है, उस प्रभु की ही शक्ति से चलती हैं सारी चीज़ें। तो ये कहा कि यज्ञ रूप हम बन जाएं, यज्ञ अनुष्ठान हम करें, संसार के कल्याण के लिए जीवन को जिएं और सत्य के सनातन पुरातन अपने सत्य, अपनी परंपरा को, अपने धर्म को, स्वकर्म को कभी भी तिलांजलि ना दें, कभी उसको भूले नहीं, कभी भी निराश हताश ना हो। इसलिए प्रभु सत्य का पालन करने वाले को ही मिलते हैं। प्रभु यज्ञरूप हैं, यज्ञानुष्ठान से प्रभु पूजन होता है। और इस प्रभु की महिमा के दर्शन के लिए सूर्याय संसत, सूर्य का संसन करो, सूर्य का जो प्रकाश है, जो ज्ञान प्रकाश है, उस प्रकाश पुंज को प्राप्त करो। हम सूर्य अर्थात दिवा पुत्राय प्रकाश के द्वारा हमारे शरीर को पवित्र करने वाला तथा त्राण करने वाला केतवे संसार का प्रकाशक है। देव जाताय, उस महान देव की महिमा को प्रकट करने के लिए जो प्रकट हुआ है। दूरे दृश्य, सुदूर स्थान पर होता हुआ जो प्रभु की महिमा का आभास मिलता है। हमको भले ही प्रत्यक्ष रूप में कुछ आभास न हो, लेकिन जो भौतिक चीज़ें हम देखते हैं, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, अग्नि का ताप हो, जल की शीतलता हो और वायु का स्पर्श हो, हम बहुत अपने आप को धन्य मानते हैं। और जब हम प्रकृति की गोद में आते हैं, प्रकृति के जो है आंचल में आते हैं, तो वास्तव में हमको अत्यंत तृप्ति का अनुभव होता है। हम पूर्ण रूप से आनंदित होते हैं। ब्रह्म सूर्य समम ज्योति ही आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, ये जो बात कही है कि वो आदित्य वर्ण है, वो सूर्य के प्रकाश के समान, उससे भी हजारों लाखों, और जिसका कोई ऐसा इदम इत्थम या ऐसा ही है कोई कह नहीं सकता, क्योंकि हम उसी को कह सकते हैं जिसको हमने ठीक रूप से देखा है, समझा है, जाना है। जिसको हमने देखा नहीं,
इन इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से हमने जिसका अनुभव नहीं किया उसको हम कैसे बता सकते हैं। परंतु वास्तव में जो स्थूल रूप में भी हम जो चीज़ें देखते हैं वो भी उस प्रभु तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। संसार में सूर्य अक्षय ऊर्जा का भंडार है, चंद्रमा शीतलता का भंडार है। अगर चंद्रमा शीतलता ना दे तो औषधियों में रस नहीं आएगा। चंद्रमा उदित ना हो तो औषधियाँ कैसे पुष्पित पल्लवित होंगी, रसमय होंगी और इस जीवन को भी रसमय बनाएंगी। यदि सूर्य उदित नहीं होगा, सूर्य नहीं होगा तो कैसे संसार चलेगा। संसार में कुछ रह नहीं सकता है, संसार निस्सार बन जाएगा, असार बन जाएगा। तो हम उस प्रभु का गुणगान करें और वास्तव में ब्रह्म स्वरूप जो परमात्मा है कि वास्तव में वह ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, जिसकी जो है सूर्य के समान ज्योति है। ब्रह्म का आभास सूर्य के ज्ञान से अवश्य होगा ही, एवं हम सूर्य में प्रभु की महिमा का दर्शन करें। प्रभु का जो जैसे एक पल का भी जो है कहीं सृष्टि के निर्माण में कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न नहीं आता है और वो सदा करते रहते हैं, सदा वो चलते रहते हैं। जैसे सूर्य के विषय में कहा, चंद्रमा के विषय में कहा कि स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। तो ये जो निरंतर अहर्निश चलने की प्रक्रिया है, बस चलते रहो चलते रहो, चरय वैती चरय वैती। तो ऐसा जो चलने का स्वभाव है, जो हमारे कर्म करने का स्वभाव है, उसमें कभी भी हमको शिथिलता स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में। और इस प्रकार से जो प्रभु की शरण में आएगा तो वास्तव में वह जीवन उसका चमक जाएगा। इसलिए कहा है, शरण प्रभु की आओ रे यही समय है प्यारे, शरण प्रभु की आओ रे यही समय है प्यारे, आओ प्रभु गुण गाओ रे यही समय है प्यारे, आओ प्रभु गुण गाओ रे यही समय है प्यारे, छल कपट और झूठ को त्यागो, छल कपट और झूठ को त्यागो, सत्य में चित लगाओ रे यही समय है प्यारे, सत्य में चित लगाओ रे यही समय है प्यारे, प्रभु की शरण में आओ रे यही समय है प्यारे, उदय हुआ ओम नाम का भानु, उदय हुआ ओम नाम का भानु, आओ दर्शन पाओ रे यही समय है प्यारे, आओ प्रभु गुण गाओ रे यही समय है प्यारे, पान करो इस अमृत जल का, पान करो इस अमृत जल का, उत्तम पृथ्वी पाओ रे यही समय है प्यारे, आओ प्रभु गुण गाओ रे यही समय है प्यारे, ओम की शक्ति बिना नहीं मुक्ति, ओम की शक्ति बिना नहीं मुक्ति, दृढ़ विश्वास जमाओ रे यही समय है प्यारे, शरण प्रभु की आओ रे यही समय है प्यारे, आओ प्रभु गुण गाओ रे यही समय है प्यारे, मानव जन्म अमूल्य है प्राणी, मानव जन्म अनमोल है प्राणी, व्यर्थ न इसको गवाओ रे यही समय है प्यारे, आओ प्रभु गुण गाओ रे यही समय है प्यारे, ओम नाम का सुमिरन कर लो,
अंत में ना पछताओ रे, यही समय है प्यारे, शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे, आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। तो प्रभु का गुणगान करना, सत्य के मार्ग पर चलना, धर्म के मार्ग पर चलना, क्योंकि सत्य से ही जीवन हमारा चलता है। सत्य के बिना जीवन हमारा व्यर्थ है, हमारा जीवन कभी भी यशस्वी नहीं हो सकता है। प्रभु की महिमा का आभास संपूर्ण इस संसार के सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, जो कुछ भी हम ये देखते हैं उस प्रभु के ही बनाए हुए हैं। लेकिन रित के साथ उस प्रभु की भक्ति करना, सत्य सनातन वैदिक ऋषि परंपरा का आधार हमारे जीवन में हो, और वैसा जी करके फिर हम बन करके हम जब अपने जीवन की दिव्यता भव्यता के लिए कार्य करते हैं तो निसंदेह यह होता ही है श्रेष्ठ, उत्तम। और यही भाव, यही विचार हमारा सदा रहना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।